बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस के 3 जर्नैलों की मौत ने पुतिन को बड़े फैसले पर मजबूर कर दिया। रात गए रूसी फौज ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। यूक्रेन में कयामत खेज मनाजिर, 1000 पाउंड वजनी बम्स का इस्तेमाल, हर तरफ लाशें। यूक्रेनी मेयर तफसीलात बताते हुए रोने लग पड़े। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि बेलारूस पर यूक्रेन की जानिब से एयर स्ट्राइक किया गया है। इसके अलावा यूक्रेनी फौजी जराये ने दावा किया कि उन्होंने रूसी फौज के 3 फ्रंट लाइन पर जंग को लीड करने वाले मेजर जनरल्स को भी कत्ल कर दिया है। दोस्तों, इस हवाले से रूसी फौज की जानिब से तस्दीक तो नहीं की गई, लेकिन जिस अंदाज से रूसी फौज की जानिब से हमले शुरू किए गए हैं, उससे यूं लग रहा है कि अपने 3 जर्नैलों को खोने के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हतमी हमला करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेनी हुकाम ने कहा है कि जनूबी बंदरगाह के शहर मारियोपोल और मशरकी शहर खरकीव में संगीन इंसानी हालात की इतलात मिल रही है। एक सैटेलाइट कंपनी इमेजेस मैक्सार के मुताबिक एक रूसी फौजी काफिला कीव के करीब पहुंच रहा है, जिससे यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर नए हमलों का खतरा भी पैदा हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा आज दोपहर को रूसी फौज की जानिब से मिसाइल हमलों में एक पूरी एयरबेस को कीव शहर में तबाह कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब रूस की यूक्रेन के शुमाल मशरक से दारुल हुकूमत तक जंगी पेशरफ्त में इजाफा देखा जा रहा है। मुसलसल बमबारी और फायरिंग के सबब कुछ इलाकों में शहरी अपने प्यारों की मैयतें दफन करने से भी कासिर हो चुके हैं। यहाँ दोस्तों, रूस की जानिब से शाम और चेचनिया में की गई माजी की कार्रवाइयों में भी यही हिकमत अमली अपनाई गई थी कि मुसल्लह मुजाहमत को मुसलसल फिजाई हमलों और गोलाबारी से कुचल दिया जाए। इस किस्म के हमलों ने जनूबी साहली शहर मारियोपोल का राबिता मुल्क से मुनक़ता कर दिया है, और अगर जंग जारी रही तो कीव और यूक्रेन के दीगर हिस्सों का भी यही अंजाम हो सकता है। यूक्रेनी हुकाम ने रूसी फोर्सेस पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने यूक्रेन के जनूबी शहर मेलिटोपोल के मेयर को अगवा कर लिया है और ये शहर अब रूसी कब्जे में है। दोस्तों, यूक्रेनी वजारत दाखिला के मुताबिक मेलिटोपोल के क्राइसिस मरकज में 10 सिपाही दाखिल हुए, जिन्होंने मेयर इवान फेदरोव को अगवा करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। एक वीडियो पैगाम में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अगवा की मजम्मत करते हुए उसे एक बहादुर मेयर करार दिया जो साबित कदमी से यूक्रेन का दिफा कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूसी फौज की जानिब से किए जाने वाले हमले में यूक्रेन की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि रूस की जानिब से 500 किलोग्राम वजनी बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पे तबाही मच गई है। दोस्तों, दूसरी जानिब रूसी हमलों से अमवात की तादाद बताते हुए मेयर तफसीलात बताते हुए रो पड़ा और उसने कहा कि गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान होने वाली अमवात की तादाद 1500 तक जा पहुंची है। मुसलसल फायरिंग के सबब मैयतों की तदफीन में रुकावट है, ताहम उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद मैयतों की अब तक तदफीन नहीं की गई। दोस्तों, इसके अलावा रूस के पड़ोसी मुल्क पर हमलों के आगाज से अब तक तकरीबन 25 लाख अफराद हिजरत करके पड़ोसी ममालिक में जा चुके हैं। दोस्तों, यूँ लग रहा है कि रूस ने अपने मंसूबे के मुताबिक आम शहरियों को, जिनकी तादाद 25 लाख के करीब है, उसे यूक्रेन के अहम तरीन शहरों से निकाल कर अब उन शहरों को मलिया मेट करने का प्लान बना लिया है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खरकीव पर भी कब्जा हो चुका है, जबकि दारुल हुकूमत कीव में की जाने वाली बमबारी और वहाँ पर एयरबेस का तबाह होना और बड़े पैमाने पर यूक्रेनी फौजियों का तबाह होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि हालात बहुत ज्यादा संगीन होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क पोलैंड ने मंगल के रोज अपने तमाम मिग तैयारों, जिनकी तादाद 28 है, जर्मनी में नाटो के एयरबेस रामिस्टेन पहुंचाने की पेशकश की थी और पोलैंड ने कहा था कि वो तमाम जहाजों को अमेरिका के हवाले कर देगा और वो इन तैयारों को यूक्रेन को दे। पोलैंड ने कहा कि उसको मिग 29 तैयारों के बदले में अमेरिकी साख्ता तैयारे फराहम कर दिए जाएं। पोलैंड ने नाटो इत्तेहाद के दूसरे ममालिक से भी कहा कि वो भी रूसी साख्ता तैयारे यूक्रेन को दे दें। पोलैंड के अलावा बुल्गारिया और स्लोवाकिया के पास भी रूसी साख्ता तैयारे मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका पोलैंड की पेशकश के बारे में ज्यादा पुरजोश नहीं है और समझता है कि यूक्रेन को तैयारे फराहम करना अच्छा ख्याल नहीं है। पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि पोलिश तजवीज से पूरे नाटो इत्तेहाद के बारे में तशवीश बढ़ जाती है। पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि इस मसले पर हम अपने नाटो इत्तेहादियों और पोलैंड से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि पोलैंड की तजवीज काबिले अमल है। दोस्तों, अमेरिका नाटो को रूस के साथ बराह रास्त जंग से बचाना चाहता है। रूस ने रवां हफ्ते खबरदार किया है कि अगर किसी मुल्क ने अपने अड्डे यूक्रेन के हवाले किए तो उसे यूक्रेन की जंग में शरीक तस्वुर किया जाएगा। पोलैंड की तजवीज के मुताबिक मिग 29 जर्मनी में अमरीकी या नाटो हवाई अड्डे से उड़ाकर यूक्रेन की फिजाई हुदूद में रूसी फौज के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे।
दोस्तों रूस इस अमल को नाटो मुल्क की जानिब से रूस के खिलाफ जारहाना कार्रवाई तस्वुर कर सकता है, जिससे इसको इस जंग को वसी करने का बहाना मैसर आ सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक और खबर भी सामने आई है जिसमें रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अमरीकी हमायत याफ्ता रजाकारों की एक बड़ी तादाद यूक्रेन में पहुंच गई है। दोस्तों जो तस्वीर जारी की गई है उसमें देखा जा सकता है कि या तो मुमकिन तौर पर साबिका फौजी हो सकते हैं, या फिर इनका ताल्लुक ब्लैक वाटर से है, या फिर इनका ताल्लुक अमरीकी फौज के ही रजाकार यूनिटों से होगा, जिनको अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की अपील का मुस्बत जवाब देते हुए यूक्रेन में भिजवा दिया है। लेकिन दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी एक बड़ा सरप्राइज देते हुए कहा है कि रूसी हमायत याफ्ता फौज की मदद के लिए आने वालों को पूरी दुनिया से वेलकम कह रहा है। सिर्फ मशरिक वुस्ता से 16,000 मुजाहिदीन इस वक्त रूसी हमायत याफ्ता फोर्सेस की शाना बशाना लड़ने के लिए पहुंच रही हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरी दुनिया से उन तमाम रजाकारों को खुशामदीद कहा है जो यूक्रेन के खिलाफ लड़ना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेनी हुकूमत ने इन तमाम रजाकारों की फौज को इंटरनेशनल डिफेंस लेजेंड का नाम दिया है। दोस्तों जंग में शामिल होने के ख्वाहिशमंद रजाकारों की तादाद मुकम्मल तौर पे हतमी तौर पे नहीं बताई गई, लेकिन हजारों गैर मुल्की अफराद ने यूक्रेनी दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि कई जापानी भी जंग में शरीक हो चुके हैं और 500 बेलारूस के शहरियों ने भी रजाकार बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि यूक्रेन की जंग में शरीक साबिका फौजियों का कहना है कि उन्होंने 4 दिनों में इतने फायर किए हैं जितने वो अफगानिस्तान में कयाम के दौरान नहीं कर सके थे। बास जर्मन मीडिया ने बताया कि 1000 जर्मन शहरी यूक्रेन के सफर इख्तियार कर चुके हैं। उन रजाकारों या फिर यूक्रेनी सदर की अपील पर जर्मन शहरियों के मुस्बत रद्द-ए-अमल के बारे में बर्लिन से वजारत दिफा ने कहा है कि वो ऐसे अफराद के सफर के बारे में मुकम्मल तौर पर लाइल्म है। इसी तरह से जर्मन वजारत दाखिला के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूक्रेन के सफर इख्तियार करने वाले 1000 अफराद से मुतल्लिक कोई तस्दीक नहीं है। इसके साथ ही उनका कहना था कि शंजन इलाके में शहरी आजादाना तौर पर सफर कर सकते हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन अफराद ने इम्कानी तौर पर ऐसा किया है वो यकीनी तौर पर यूक्रेनी निजात जर्मन अफराद हो सकते हैं। दोस्तों याद रहे कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कुछ यूरोपीय ममालिक और बाल्टिक रियासतें जैसा कि लिथुआनिया और लिटविया ने ऐसी हंगामी कानून साजी की है जिसके तहत यूक्रेन की जंग में शिरकत के ख्वाहिशमंद के लिए कानूनी राह हमवार कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी ऐलान जंग करते हुए कहा है कि मशरिक वुस्ता से इस वक्त 16,000 के करीब रजाकार रूसी हमायत याफ्ता फौज की मदद के लिए पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया से जो भी यूक्रेनी फौज के खिलाफ लड़ने के लिए आएंगे उन्हें वेलकम किया जाएगा और उन्हें वो तमाम सहूलतें और आसानियां मुहैया की जाएंगी जो उनको रिक्वायर्ड होंगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से इल्जाम लगाया गया है अरसा दराज से शाम में रूस की जानिब से गुरिल्ला कार्रवाइयों के लिए वहाँ पे मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी जा रही है और अब उन्हीं मुजाहिदीन को यूक्रेनी फौज के खिलाफ लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से अपने शहरियों को ग्रीन सिग्नल दे के उन इलाकों के अंदर जंग के लिए भेजा जा सकता है तो फिर रूस क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल से बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि अमेरिका बराह रास्त नहीं लेकिन दूसरे तरीके से यूक्रेन की फौज में तेल डालने का काम कर रहा है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।